ट्रैफिक कंजेशन की वजह से वो यहाँ नहीं अभी पहुँच सके हमारे साथ। वो इस मंसूबे में कैमरे की आंख से दिखाएंगे कि डेली यहाँ पनाहगाह के अंदर जो खाना दस्तयाब होता है और कितने अफराद डेली इससे मुस्तफ़ीद होते हैं वो आप ख़ुद देखेंगे। मैं अभी कुछ देर पहले एक कनीज़े अव्वल जो हैं वो हुकूमत पे बरस रही थी, गरज रही थी, उनकी चीखें आओ बका और फरियाद जो है मीडिया में गूंज रही थी। तो मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि इससे बड़ी बदकिस्मती क्या होगी कि एक चोर ऊंची आवाज़ में मचाए शोर, और बजाय इसके कि ब्रॉड शीट के उस इशू पे जो इनकी स्याहकारियाँ काले करतूत जो हैं वो बैनुल-अक़वामी सतह पे बेनकाब हुए हैं, जिसका इस हुकूमत से कोई लेना देना नहीं है। वो इस हुकूमत ने ना ब्रॉड शीट के हवाले से वो तमाम जो तलह हकीकतें मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए ब्रॉड शीट ने उजागर की हैं, वो आई ओपनर है नून लीग के हवारियों, हशामदियों और दरबारियों के लिए कि वो बजाय इसके कि शर्मिंदा हों, तौबा करें और आवाम से माफ़ी मांगें कि आपने हमें रहबर समझा, रहबर बन के हमें चुनते रहे और हम आपके राहज़न बन के आपको लूटते रहे। वो चोरी भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ सीना जोरी भी कर रहे हैं, और ये चोरी और सीना जोरी का डटाई के साथ मुजाहरा जो PMLN के तर्जमान कर रहे हैं, पूरी कौम के सामने ये तमाशा बने हुए हैं और आवाम की आंखों में मिर्चें डालने में मसरूफ़ अमल है। मैं इन नादान दरबारियों से ये कहना चाहती हूँ कि ज़िले सुबहानी हिजरत कर गए हैं और शाही ख़ानदान जो है वो बैरून मुल्क मज़े ले रहा है, और आप लोग जो हैं वो उनकी दिफा में जो बे वक्त की रागनी राग रहे हैं। आवाम जो है वो जवाब चाहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बदले प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं चाहते हैं। आवाम हक़ाइक़ चाहते हैं और आवाम ये जानना चाहते हैं कि ज़िले सुबहानी जिस एवन फील्ड के हवाले से इनकार करते रहे, आज जिस शान से वो वहाँ मुकीम है उसका कोई जवाब दें। जिस 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म के बच्चे पाकिस्तान आने से कतराते हों और वो सिर्फ पाकिस्तान में सियासत करने के लिए इसको वासराए हिंद की तरह इस्तेमाल करते हों कि जब हम इलेक्शन आएगा वज़ीर आज़म के लिए गठजोड़ से, चोर दरवाज़े से, बैनुल-अक़वामी साजिशों के तहत हम फिर पाकिस्तान आएंगे ताकि हम इक़्तिदार में आएँ। अगर हम इक़्तिदार में नहीं तो उस अवाम को, हम जिनको कहते हैं कि वो हमारे साथ हैं, उनको लावारिस छोड़ के हम अपने बच्चों के पास चले जाएंगे और कौम के बच्चों को हम बैंकों में गिरवी रख के लावारिस और यतीम छोड़ के चले जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान हर यतीम का सहारा भी बनेंगे, लावारिस के वारिस बनेंगे, और जो सियासी लावारिस हैं, जो इस वक्त सियासी यतीमों का टोला है जो लोरा लाई में खड़े होकर कल गरज रहे थे, बरस रहे थे, उनको भी आवाम जो है वो ये पूछना चाहते हैं कि आपने कश्मीर कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से कश्मीर पर चढ़ाई का कभी ऐलान नहीं किया था। आज क्या वजह है कि कश्मीर की तरफ रुख करने की बजाय
मोदी की तरफ मुंह करने की बजाय आपकी तोपों का रुख जो है या पिंडी की तरफ होता है या इस्लामाबाद की तरफ होता है, तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि दाल में कुछ काला है। और आप सेनेट के उन इंतखाबात के लिए जो 31 जनवरी की इससे पहले डेट दे रहे थे, अब आप बार बार अपने ही थूक को चाट रहे हैं, क्योंकि एक दफ़ा फिर आपने इस्तीफों से लातल्की की है और उसी इलेक्शन कमीशन के ज़ेरे निगरानी इंतखाबात में हिस्सा लेने जा रहे हैं। हम मुंतज़िर हैं कि आप इतराफ़ जुर्म कब करेंगे कि आपने कौम का भी वक्त ज़ाया किया, पार्लियामेंट को भी आपने बेतुकीर किया और असल हकीकी जमहूरियत का चेहरा भी दागदार किया, जिसमें अपोजिशन का किरदार जो आपको अदा करना था आपने ना किया। और हुकूमत और अपोजिशन जमहूरी गाड़ी के दो पहिए हैं। ये जमहूरियत की गाड़ी हुकूमत घसीट रही है, चला रही है, लेकिन दूसरा पहिया जो है, जो अपोजिशन का है, वो पंक्चर होके खड़ा है और पंक्चर स्टपनियाँ जो हैं वो अपोजिशन का दिफा कर रही हैं। तो इस जमहूरी गाड़ी को पटड़ी पे रवां दवा रखने के लिए अपोजिशन को अपना किरदार अदा करना है, हुकूमत को अपना किरदार अदा करना है। दोनों ने मिल के पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ देने के लिए, मुश्किलात से निकालने के लिए आइनी और कानूनी तकाज़ों को पूरा करना है। आप सबका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मौलाना फजल रहमान हुकूमत से तो नाराज़ हैं ही, हमें यूँ ज़ाहिर लग रहा है कि आप मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिका अवान लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। उन्होंने कहा कि अपोजिशन के काले करतूत बाबा क्या हुआ आपको? बाबा ठीक है? बाबा छोड़ दो मुझे, अपने भाई